अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान में पीर जो गोठ एक सिंध का एक शहर है और ये शहर जो है पीर जो गोठ जो है पीर पघाड़ा का जो है आबाई वो शहर है। वहाँ पर टेस्ट लिए गए वो कोरोना के, तो वहाँ जो टेस्ट हुए वो 80% जो है वो जाली साबित हुए और इसमें जीडीए के मेंबर सिंध असम्बली उन्होंने अपना जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट वो कराया, यानी तो प्राइवेट से, तो वहाँ से उसका जो है नेगेटिव आया है ये टेस्ट। और उसने पहले जो वो कराया वहाँ पर उसका जो टेस्ट आया था सरकारी जो कराया उन्होंने, वहाँ पर वो पॉजिटिव आया। अब क्या समझ नहीं आ रही है कि भाई है ना, अब ये वो कोरोना जाली है क्या है, वो समझ नहीं आ रही है अभी तक है ना। तो ऐसी ऐसी थ्योरियाँ मफरूज़े पेश किए जा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। एक तरफ जो है वज़ीर आला सिंध हाथ जोड़ते हैं, हाथ बांध कर वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है इतना डर है कि भाई सिंध के अंदर वो कोरोना फैल जाएगा। लोग जो है अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मसाजिद में ना आएँ, मसाजिद को ताले लगा दें। और वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था वो वज़ीर आला सिंध, उस वक्त जो है हाथ जोड़ कर कह रहा था मीडिया पर कि भाई जो है आप नमाज घरों में पढ़ें, नमाज घरों में पढ़ें। तो फिर एक वक्त ये आता है कि वो जुलूस की इजाज़त वो दे देता है कि आप सिंध में जो है योम अली के एक मकतबा फ़िक्र को जो है जुलूस की इजाज़त दे देता है कि भाई आप जुलूस निकालें। तो इसका मतलब तो ये है कि कोरोना के नाम पर पाकिस्तान में एक सियासत खेली गई या खेली जा रही है। इसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए कि भाई ये क्या है, कि हमारे मुक़्तदर इदारे जो है इसका नोटिस लें। अगर ये जो है वो कोरोना सच है तो इस वज़ीर आला सिंध ने जो इजाज़त दी एक मकतबा फ़िक्र को कि आप जुलूस निकालें, आप जो है सड़कों पर हज़ारों की वो तादाद में आए, समाजी दूरी का मजाक उड़ाएं, तो इसका जो है हमारे जो इदारे हैं मुक़्तदर इदारे, मेरी उनसे दस्तबस्ता अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि वो इसकी तहकीकात करें कि कोई दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर मुल्क को फ़िरका वारियत की तरफ तो नहीं लेकर वो जा रहे कि मुल्क में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी 40 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने इसको कंट्रोल किया है और इन्होंने जो है अपनी जानें देकर इसमें सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, FC और फ्रंटियर वो कांस्टेबलरी और जो सूबों की पुलिस है, तमाम ने इसकी जो है वो कीमत अदा की है। लेकिन आज जो है फिर जो है हमारी जो सिक्योरिटी इदारों की, पाक फ़ौज की जो इतनी मेहनत, इतनी वो कुर्बानियाँ, इतनी शहादत देने के बाद जो हमें ये अमन नसीब हुआ, इसको दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत की एक जो है उनको इजाज़त देकर मकतबा फ़िक्र को, और जो है उनको इजाज़त दी गई कि आप हज़ारों की वो तादाद में आएँ कि भाई आप वो जो है जुलूस निकालें। तो इसके बारे की जो भी है इसके पीछे जो है इन्होंने इजाज़त दी है, हमारे इदारे इसका नोटिस लें और इस पर जो है अभी से बंद बांधें। ये ना हो कि मुल्क के लिए ये फिर जो है बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ले। आप देखें, आप इन्होंने जो पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत है, पाकिस्तान की 80% अक्सरियत अहले सुन्नत है, स्वाद आज़म अहले वो सुन्नत पाकिस्तान है। तो आप अब ये देखें कि तमाम अब लाहौर में भी उलमा इकट्ठे हो गए हैं। अब जो है वो कराची में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी ऐलान वो कर दिया है कि अब जो है हम मदारिस खोल रहे हैं, अब जो है हम
मसाजिद खोल रहे हैं, वहाँ पर नमाज अदा वो करेंगे। तो ये क्या है? इससे तो एक अफरा तफरी का पाकिस्तान के अंदर जो है माहौल वो पैदा हो रहा है। तो इससे जो है एक वो तबके को इन्होंने इजाज़त देकर इसका जो है ना नोटिस ले कि इसके पीछे ये जो फ़िरका वारियत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सिंध हुकूमत बाकायदा मुलव्वस है, वज़ीर आला सिंध इसमें मुलव्वस हैं, नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं सूबाई मिनिस्टर वो इसमें शामिल हैं। और इनकी तमाम की तहकीकात होनी चाहिए। हमारे ISI को और हमारे जो इमरान खान को चाहिए कि भी इसकी तहकीकात कराएं, इस पर खामोशी इख्तियार ना करें। इमरान खान साहब इस पर खामोशी इख्तियार ना करें और इसकी तहकीकात कराएं कि भी आपने ये इजाज़त क्यों दी है। क्या आप पाकिस्तान में फसादात कराना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान को जो है शाम, लीबिया और इराक वो बनाना चाहते हैं? तो इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान को चाहिए, इदारों को चाहिए कि इसको सख्ती से निपटा दिया जाए, इस पर सख्ती की जाए। ये ना हो कि फिर पाकिस्तान में जो है फ़िरका वारियत की आग जो है ना भड़का दी जाए और किसी बैरूनी ताकतों का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान में वो पूरा किया जाए। तो ये तो थी, इस हवाले से ये बात थी कि भी इन्होंने जो वो किया है, ये सब किया है। तो अब जो है कारोबार और जो है लॉकडाउन जो है हटा दिया, वो गया है पाकिस्तान में। और अभी वो टाइम था तो फिर जो है लोग मार्केटों में आए। तो हुकूमत को चाहिए कि भाई इसको जो है 24 घंटे का टाइम दे देना चाहिए ताकि लोग शॉपिंग कर सकें, ताकि जो भी है फिर जो एक रश वाली जो वो सूरत हाल होती है वो उससे पैदा नहीं होगी। रश वो इसलिए हो जाता है कि भी थोड़ा टाइम होता है और वक्त थोड़ा होता है, लोग फिर भाग दौड़ वो करते हैं भी वक्त थोड़ा, तो उससे जो है ना फिर रश की वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो 24 घंटे जो है वो काम की इजाज़त वो दे देनी चाहिए कि भी वो काम करें। इससे जो है एक रश भी कम होगा और जो है एक बाकायदगी भी आ जाएगी और एक जो अफरा तफरी का जो एक माहौल है वो भी ठीक हो जाएगा। इस पर भी है ना तवज्जो देने की वो है, हुकूमत वो तवज्जो दें। और जो है अभी एक और इमरान खान ने अच्छा ऐलान किया है, बहुत ही अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए, कि शराफिया तो चाहती थी कि भाई जो है बस जो हवाई वो सफ़र है इसको इजाज़त वो दे दी जाए, बाकी जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है उसको इजाज़त ना दी जाए। तो इमरान खान ने एक ये बहुत अच्छा वो फैसला किया है कि भाई जो हवाई वो सफ़र है उसको भी इजाज़त वो दी गई है और अभी जो है ये ट्रांसपोर्ट है उसको भी इजाज़त वो दी गई है। अब जो लोग जो दूसरे शहरों में हैं तो वो अपने वो घरों को वो जा सकते हैं। एक समाजी दूरी वाला एक जो सिस्टम है, निज़ाम है। अगर एक वो गाड़ी में 60 लोग इससे पहले आते थे तो अब वो गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक अब उसमें 30 अफराद वो बैठेंगे। और अभी ये है कि पाकिस्तान में जो तेल है वो भी वो कम हो गया है, उसकी कीमतें भी कम हो गई हैं। तो ये है कि भी अब ये चल रहा है इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है कारोबारी वो सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी, एक वो जो पहले वाला है। लेकिन ये है कि भी लोग एहतियात करें, वो फिर भी इस पर जो है सख्ती से एहतियात करें। जो भी है लोग बाहर आएँ तो समाजी दूरी वाला वो फासला जो है वो रखें। तो इस पे जो है ना वो तवज्जो दें, ख़ासकर अवाम, और इस पर जो है कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और इसमें बेएहतियाती ना करें, इसमें एहतियात करें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी किया करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।